अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पाठ 9 द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के विषय में मैं आपको पहले बता देती हूँ। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। बचपन में ही वे भरद्वाज आश्रम में जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उनके साथ ही पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी कि एक बार राजकुमार द्रुपद ने बड़े उत्साह और जोश में आकर कह दिया कि वे जब पांचाल देश के राजा बनेंगे तो वो उनको अपना आधा राज्य भी दे देंगे। जैसे आप आपस में मित्रतावश कोई बात के लिए बता देते हो, अपने मित्र को प्यार में कोई बात देने की वायदा कर देते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन कृपि से शादी कर ली। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन द्रोण बड़े गरीब थे। एक बार उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। द्रोण भी वहां उनके यहाँ पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति बांटकर वन में तपस्या करने की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर परशुराम बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मेरे पास जो कुछ भी था वो तो मैं बांट चुका हूँ, अब सिर्फ मेरे पास मेरा शरीर और धनुर्विद्या है, तो आप बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तब गुरु द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग और उसका रहस्य सिखाने की प्रार्थना की और परशुराम ने द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद अपने पिता की मृत्यु के बाद पांचाल देश के राजा बन गए। इस खबर को सुनकर द्रोण बचपन में की गई बातचीत को याद करने पर लगे और उनको याद आया कि एक बार बचपन में इन्होंने क्या कहा था। द्रुपद ने कहा था कि अगर मैं जब राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। तो उन्होंने सोचा जब मैं वहां जाऊंगा तो ये मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। तो ये सोचकर और द्रुपद ने सोचा अगर राज्य नहीं भी देगा, वो बच्चों की बात हो गई, लेकिन होगा क्या कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़े धन की प्राप्ति तो जरूर ही हो जाएगी। अब जब ये द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे तो बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? तुम्हारा बालपन का मित्र मैं द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मतलब बहुत अधिक धन के मद में चूर हुए, ताकत के घमंड में चूर राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बहुत बुरा लगा और वे द्रोण को अपने मित्र जैसा व्यवहार करना उन्हें और भी खला। तो इन्होंने उनको द्रोण पर गुस्सा आ गया। किसको? राजा द्रुपद को। बोले, ब्राह्मण, तुम्हारा ये व्यवहार उचित नहीं है और मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस ही कैसे हो गया? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की कभी मित्रता हो सकती है? उन्होंने उनको बहुत कड़वी बातें कही जो कि एक मित्र को बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी बुद्धि तो इतनी कच्ची है कि लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को भले ही साथ रहना पड़ा हो, उसके आधार पर तुम मुझ जैसे राजा से मित्रता का दावा करने लगे। अरे, दरिद्र की धनी के साथ, वीर की कायर के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ कभी मित्रता हो सकती है? जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह किस प्रकार से राजा का मित्र हो सकता है? इतनी कड़वी बातें द्रुपद ने किसको सुना दी? हम अपने मित्र द्रोणाचार्य को। द्रुपद की इन कठोर घमंड भरी बातों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए। उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक जरूर सिखाऊंगा। तो क्या आपको अपने मित्र के साथ इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, है ना? तो अब आगे क्या होगा अब देखते हैं। बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे मैं पूरा करके ही चैन लूंगा, ये बात अब द्रुपद के दिमाग में, द्रोणाचार्य के दिमाग में बैठ गई। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के साथ गुप्त रूप से रहने लगे। उनको इतना शर्म आई कि उन्होंने कहा कि मैं अब वो जब तक इसको द्रुपद को हरा नहीं लूंगा
मैं वापस नहीं जाऊंगा। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे। इतने में उनकी गेंद कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। अब राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे। तभी एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ आया। कृष्ण वर्ण मतलब थोड़े सांवले से रंग का, और राजकुमारों को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने कहा, राजकुमार, तो तुम कहो तो तुम्हारी गेंद निकाल दो कुएं में से। सबने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल निकाल दो। उसने क्या किया, पास में पड़ी हुई एक सीख उठाई और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को जाकर लगी बिल्कुल सही निशाने पर, उसी तरह जैसे तीर। और फिर इसी प्रकार से कई सीखें वो सीख में सीख अटका के कुएं में डालते चले गए। यानी सीखें एक सिरे से दूसरे सिरे पे चिपकती चली गई। इतना अच्छा निशाना इनका उस ब्राह्मण कुमार का था। अब द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। राजकुमार तो हैरान रह गए। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की, अच्छा आप ना युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत बाण चढ़ाया और कुएं में तीर मारा और बाण अंगूठी की नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। ये चमत्कार देखकर राजकुमार बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों ऐसा करो, ये सारी घटना जाकर अपने पितामह भीष्म को बताना, तब वो तुम्हें बताएंगे कि मैं कौन हूं। राजकुमारों ने सारी बात भीष्म को बताई तो भीष्म एकदम ताड़ गए। हो न हो यह सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों को अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के द्वारा ही पूरी कराई जाएगी। अब उन्होंने राजकुमारों को आदेश दे दिया कि अब द्रोणाचार्य ही तुम्हें शिक्षित करेंगे। जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य तो अपने अपमान से आहत थे। तो उन्होंने कहा, गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे पांचाल राज द्रुपद को कैद करके लाने को कहा। आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया। पराक्रमी द्रुपद के आगे वो न रुक सके और वो वापस आ गए। तब द्रोण ने कहा, अर्जुन अब तुम जाओ। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके द्रुपद को कैद करके द्रोण के पास ले आए। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, इस प्रकार किसी भी प्रकार की विपत्ति की आशंका मत करो। लड़कपन में हमारी तुम्हारी मित्रता थी, हम साथ साथ खेले कूदे। अब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए। तुमने मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसलिए अब मैंने युद्ध में ऐसा करो तुम्हारा राज्य मुझे छीनना पड़ा, क्योंकि तुमसे मित्रता करने के लिए तो राजा बनना जरूरी है। परंतु मैं तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा आधा राज्य तुम्हें लौटा रहा हूं। मित्रता तो बराबर और हैसियत वालों में होती है ना, तो अब तुम भी राजा आधे राज्य के और आधे राज्य का मैं भी राजा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना अपमान का बदला ले लिया। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। यहाँ तक कि उन्होंने उसका आधा राज्य दे भी दिया। फिर भी राजा द्रुपद का गर्व क्योंकि चूर चूर हो गया और बदले से कभी घृणा दूर नहीं होती। कितनी अच्छी बात है ये कि अगर आप दूसरे से बदला लेते हैं तो आप ये कभी भी मत सोचना कि इस बात से आपकी घृणा कम हो जाएगी, बल्कि क्या होगा, आपका आपसी वैर भाव और बढ़ जाएगा। तो बदले की भावना को प्रेम से, सहानुभूति से ही हम लोग समाप्त कर सकते हैं। तो किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई और उन्होंने इतने कठोर व्रत और तप किए और उसमें भगवान से मांगा कि उनको एक ऐसा पुत्र पैदा हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन से ब्याही जा सके, क्योंकि अर्जुन उन्हें कैद करके लेके गए थे ना। आखिर उनकी मनोकामना पूरी हुई और धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी, जो थी जिसका नाम था द्रोणाचार्य। तो
तो बच्चों अभी मैं जैसे आपको हमेशा की तरह इसके एक दो प्रश्न पूछूंगी। आचार्य द्रोण कौन थे और बचपन में वे कैसे थे? कैसे थे वो? आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और बचपन में वो बहुत ही गरीब थे। द्रोण और द्रुपद की कैसी मित्रता थी? द्रोण और द्रुपद की बड़ी गहरी मित्रता थी। द्रोणाचार्य का विवाह किससे हुआ था? मैंने आपको बताया था द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ था जिसका नाम कृपि था और उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न हैं जो वन वर्ड है आप लोगों को ये देख कर जाने हैं, ये भी ठीक से पढ़ के जाइएगा। और अब हम मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट में आपके से, तब तक के लिए नमस्कार।